अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। और आज हम बना रहे हैं मूलियों का पराठा। और उसके लिए ये हमारे पास हैं तकरीबन 5 मूलियां बड़े साइज़ की, 2 टमाटर और 3 अदद छोटे प्याज। उसके बाद है जी ये नमक, ये है अचार, गोश्त, मसाला। उसके बाद ये है जी गरम मसाला। उसके बाद लाल मिर्च दड़ी हुई। और उसके बाद वो हल्दी। तो नाजरीन, हम पराठा बनाने से पहले इसका जो मसाला है उसे फ्राई करेंगे। और फ्राई करने से ये होता है कि उसका जायका, जो मसाले का जायका होता है, वो बहुत मज़ेदार हो जाता है। और इसमें हमने डाला है तकरीबन आधा चमचा घी का, जिसमें हम इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमने इसमें प्याज डाल दिए हैं और इसे हम हल्के से ब्राउन होने देंगे। जी तो नाजरीन, अब हम इसमें डालने लगे टमाटर। वैसे तो नाजरीन, जब हम पराठे के लिए मसाला बनाते हैं तो उसे हम फ्राई नहीं करते, उसका अलग टेस्ट है। लेकिन जब हम इसे ऐसे पकाते हैं मसाले को, उसके बाद जो उसका टेस्ट होता है पराठे में, वो अलग ही लेवल का होता है। जी तो नाजरीन, अब हम इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं, ये देखिए। और ये सारे मसाले इकट्ठे डाल दिए हमने ताकि मसाला पक रहे। और इसमें प्याज भी हाफ ब्राउन हो और टमाटर भी हल्के से कच्चे ही हो, और टमाटर बीच में मेल्ट ना हो जाए, ज़्यादा गले हुए ना हो। तो इसके मसाले को ऐसे थोड़ा सा पकने दें। तो नाज़रीन, हमारा मसाला तैयार है और अब हम इसमें डालेंगे मूलियाँ। ये मूलियाँ हमने कद्दूकश की हुई हैं। और फ्राई करने से एक तो ये मज़ेदार हो जाएगा और दूसरा इसमें जो पानी होता है वो भी खुश्क हो जाएगा। जी तो नाज़रीन, हमने जो मसाले इसमें ऐड किए हैं उनकी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। आप भी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार रेसिपी बनेगी।
और आपका पराठा बड़ा मज़ेदार बनेगा। नाज़रीन, तो कोशिश कीजिएगा कि आग नीचे ज़रा तेज़ ही हो ताकि इसका पानी जो है वो जल्दी खुश्क हो जाए। और इसका ना फ्राई करने का एक और मकसद भी है, उससे ये होगा कि अमूमन मूलियों में थोड़ी सी कड़वाहट होती है, तो वो भी इस तरह ख़त्म हो जाती है। और इसमें जो प्याज ऐड किए होते हैं हमने थोड़े से, वो मिसाले को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं प्याज, ताकि हर मिसाले बैलेंस हो जाए। नाज़रीन, तो जब आप मूलियों को फ्राई करते हैं तो इसमें जो मिसाले ऐड किए होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से यकसा इसमें हल हो जाते हैं। लेकिन एक बात और भी है, मसाला इस तरह बनाने में टाइम काफ़ी लगता है। ये मसाला इतनी जल्दी बन नहीं जाता इसका जब आप ऐसे बनाते हैं, लेकिन ऐसे बनाने से जो मसाले का लुत्फ़ है ना वो दुबाला हो जाता है। ये तो नाज़रीन ये अब नज़दीक है फ्राई होने के। ये मसाला इतनी जल्दी बन नहीं जाता इसका जब आप ऐसे बनाते हैं, लेकिन ऐसे बनाने से जो मसाले का लुत्फ़ है ना वो दुबाला हो जाता है। ये तो नाज़रीन ये अब नज़दीक है फ्राई होने के बिल्कुल। जी तो नाज़रीन हमारा मसाला इस वक्त रेडी है और अब हम इसमें डालने लगे एंड में सूखी मेथी, जो हम तकरीबन अपने ज़्यादातर मोस्टली सालन खानों में इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़रा खुशबू और अच्छी हो जाती है। जी तो नाज़रीन ये मसाला इस वक्त बिल्कुल तैयार है और जो हमने इसमें घी डाला था वो भी पक के निकल आया बाहर, पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और एक ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार है। तो अब हम इसे बर्तन में डाल के इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए इसे देखे नाज़रीन, ये ज़बरदस्त किस्म का मसाला जी तैयार। जी तो नाज़रीन ये ज़बरदस्त मसाला हमारा तैयार है और इसमें अचार गोश्त लाजमी ऐड कीजिएगा। जो मसाला है उससे इसका जो लुत्फ़ है वो दुबाला हो जाता है। ये इस तरह हमने इसे फ्राई किया है और इसके बाद अब हम इसे ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद इसका बनाएंगे हम पराठा, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो नाज़रीन हमने कुछ इस तरह से इसके छोटे छोटे दो पेड़े कर लिए।
ये तो ये इस तरह तवे को घी के साथ लेप कर लें। जी तो नाज़रीन, ये कुछ इस तरह से रोटी हमारी तवे पे जा चुकी है। कई लोग और ख़वातीन जो है वो बेलना इस्तेमाल करती हैं, चकली बेलना, लेकिन हमारे घर में चकली बेलना इस्तेमाल नहीं होता, हाथ से ये सब कुछ किया जाता है। और आपने देखा ये कैसे रोटी बनाई गई है, पराठा। जी सर। तो नाजरीन, लकड़ियों पे खाना बनाना कोई भी, ये भी एक महारत और फन का काम है। इसमें आग आपकी मर्ज़ी की नहीं होती, आपने बड़ी कोशिशों के बाद इसे मेंटेन करना होता है। ये देखें माशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पराठा हमारा तैयार हो रहा है। इस वक्त अंधेरा हो चुका है और हमारे बच्चे मूलियों के पराठे के लिए तैयार हैं और पहला पराठा हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह। ये तो नाज़रीन हमारा पराठा तैयार है। जी तो नाज़रीन, ये हमारा पराठा तैयार है। और अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए मज़े मज़े के खाने और इस तरह की वीडियोस लाते रहें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।